अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुदियुल मुद्दती बादु अहदी हाज़ैनी ऐ नज़उल खुफ़्फ़ी व मुदियुल मुद्दती अलल मुतवज़्ज़ी गसल रिजलैहि फहस्बु। इससे पहले आप पढ़ चुके कि मोज़े पर मसा किसी ने किया है तो मसा कैसे टूटेगा। आपने पढ़ा है जो नाक़िज़े वज़ू है वही मसा को तोड़ने वाला है। इतना और इजाफा है कि मोज़े को उतार दे, यानी मोज़ा उतारने से भी मोज़े पर जो मसा किया था वो टूट जाएगा। और आगे फरमाते हो मुदियुल मुद्दती, और तोड़ता है मसह को मुद्दत का गुजर जाना, है ना। मुद्दत ख़त्म हो गई, यानी मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात, मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात, लिहाजा 1 दिन 1 रात मुकम्मल मसह टूट गया। मुसाफिर 3 दिन 3 रात तक पहना रहा, मुद्दत ख़त्म, मसह टूट गया, ठीक है। और उन दोनों के बाद अहद हाज़ैन, और इन दोनों के बाद यानी नज़ए खुफ़ और मुदिय मुद्दत के बाद, यानी मोज़े को उतारने के बाद भी और मुद्दत के पूरे हो जाने के बाद भी मसह टूट जाता है, ठीक है। अलल मुतवज़्ज़ी, मुतवज़्ज़ी पर यानी वज़ू करने वाले पर, जिसका वज़ू बाकी है उसको दोनों पाँव धो लेना काफ़ी है। जी क्या मतलब, मुद्दत तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जब मुद्दत मुकम्मल हो रही है वो बावज़ू है तो उसको पूरा वज़ू करके पैर धोना ज़रूरी नहीं है, खाली पैर का धो लेना काफ़ी है। कहता है अलल्लज़ी काना लहू वज़ून, यानी जिसका वज़ू है, जिसका वज़ू है, जो बावज़ू है उसको खाली पैर धो लेना काफ़ी है। ला यजीबु इल्ला गस्लु रिजलैहि, के मोज़ा उतारना, क्या कहते हैं, बकिया आज़ा का धोना उस पर वाजिब नहीं है। ला यजिबु इल्ला गस्ल रिजलैहि, उस पर वाजिब नहीं है मगर पैर का धोना, यानी उस पर बकिया आज़ा का धोना वाजिब नहीं है। ये पूरा मसला नहीं समझ में आया। मुद्दत मुकम्मल हुई, लेकिन जिस वक्त मुद्दत मुकम्मल हुई उस वक्त वो बावज़ू था तो उनका पाँव धो लेना खाली काफ़ी है, पूरा वज़ू करना, बकिया आज़ा का धोना वाजिब नहीं है। वह यंबग़ी अन यकूना खिलाफ मालिकिन बिनाउन अला फ़र्दियतिल वलाई इंदहू, और मुनासिब है कि इसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का इख्तिलाफ हो। मुनासिब है अन यकूना फ़ीही, कहते हैं, और इमाम मालिक के नज़दीक चूँकि वज़ू में वला फ़र्ज़ है, लिहाजा उसी बिना पर इस मकाम में उनका इख्तिलाफ होना भी मुनासिब है। या तर्जुमा कीजिए, और मुनासिब है कि इसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिलाफ हो इस बुनियाद पर कि उनके नज़दीक वला फ़र्ज़ है। क्या मतलब, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक वज़ू में वला फ़र्ज़ है, पै दर पै लगातार आज़ा को धोना इस तौर पर कि एक अज़्व के बाद दूसरा अज़्व इस तौर पर धोना कि पहला अज़्व सूख ना पाए, खुश्क ना हो पाए, इस तरह वज़ू करना उनके नज़दीक फ़र्ज़ है। तो अब आदमी बावज़ू है लेकिन मुद्दत ख़त्म हो गई
तो आज़ा तो सूख चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, बहुत पहले वज़ू किया था, अब खाली पाँव धोना उनके नज़दीक काफ़ी नहीं होगा। कहते हैं चूँकि इसमें इमाम मालिक का वला के बारे में इख्तिलाफ है, लिहाजा इस मसला में भी उनका इख्तिलाफ होना मुनासिब है। ठीक है, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह से इस मसला में सराहतन कोई इख्तिलाफ नहीं है। वह खुरूज अक्सरिल अक़ाबी इला साक़ि नज़अन, क्या बताते हैं आगे का ये मसला देखिए, और निकल जाना एड़ी के अक्सर हिस्सा का पिंडली की तरफ नज़ा है, और निकल जाना एड़ी के अक्सर हिस्सा का पिंडली की तरफ नज़ा है। क्या मतलब, अगर एड़ी का अक्सर हिस्सा मोजे से निकल गया तो ये माना जाएगा कि मोजा निकल गया, और मोजा के उतारने से मसा टूट जाता है, या एड़ी का अक्सर हिस्सा अगर निकल गया तो मसा टूट जाएगा। वह लफ्ज़ल कुदूरी अक्सरुल कदम, और कुदूरी का लफ्ज़ है अक्सरुल कदम, यानी यहाँ मतन में खुरूज अक्सरिल अक़ब इला साक़ है, और कुदूरी में मुख्तसरुल कुदूरी में अक्सरुल अक़ब की जगह अक्सरुल कदम है। वमा इख्तारहु फिल मतन मरवियुन अन अबी हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और मतन में जो इख्तियार किया है, यानी खुरूज अक्सरिल अक़ब जो मतन में है, ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है। क्या तर्जुमा करेंगे, मतन में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने जो लफ्ज़ इख्तियार किया है वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है। इसको थोड़ा और वाज़ेह कर देता हूँ। नज़अ खुफ़ की हद क्या है, उसको मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि खुरूज अक्सरिल अक़ब, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एड़ी का अक्सर हिस्सा अगर मोजे से निकल गया तो ये माना जाएगा कि पैर मोजा से निकल गया, और जब पैर मोजा से निकल गया तो फिर मसा टूट गया। ठीक है, और दूसरी रिवायत में जो इमाम मुख्तसरुल विक़ाया की शरह है, उसमें इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह की रिवायत ये किया है कि ये जो रिवायत है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह से मनक़ूल है। ठीक है, तो अगर एड़ी का अक्सर हिस्सा निकल गया तो मोज़ा उतारना कहा जाएगा। और दूसरी रिवायत में ये फरमाया अगर उसने कदम की पुष्ट से 3 उंगलियों के बराबर मोज़ा खोला तो उसका मसा टूट गया। एक रिवायत तो ये है कि एड़ी का अक्सर हिस्सा निकल गया तो मसा टूट जाएगा, और दूसरी रिवायत में है कदम की पुष्ट से 3 उंगलियों के बराबर मोज़ा खोला तो उसका मसा टूट गया। और एक और रिवायत में अगर कदम अपनी जगह से हिलने के बावजूद वो उसमें चल सकता है तो उस पर मसा दुरुस्त है। समझ शरीफ में क्या बात आई कि पैर जब कदम मोजे से निकाल देते तो मसा टूट जाता है। अगर पूरा पैर नहीं निकला, एड़ी का अक्सर हिस्सा निकल गया तो मसा टूटेगा कि नहीं? तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है, और यही इमाम अबू यूसुफ से भी एक रिवायत है कि मसा टूट जाएगा। और एक रिवायत है कि नहीं, अगर कदम का ऊपर का हिस्सा 3 उंगलियों के बराबर खुल गया तो मसा टूट जाएगा। ठीक है, वह यमनअहु खरक़ु खुफ़्फ़िन यबदू मिनहु क़द्र 3 असाबि'i रिजली असग़रिहा ला मा दूनहु। और आगे क्या फरमाते हैं, और मना करता है मसा को मोज़े का ऐसा फटना
जिससे पैर की 3 छोटी उंगलियों की मिकदार खुल जाए, और मना करता है मसा को मोजे का ऐसा फटना जिससे पैर की 3 छोटी उंगलियों की मिकदार खुल जाए, लामा दूनहु, उससे कम में नहीं, उससे कम में नहीं। फलौ कान खरको तवीलन यदखुलु फी सलासु असाबिइन इन उदखिलत लाकिन ला यब्दु मिनु हाज़ल मिक़दार जाज़ल मसा। क्या फरमाते हैं, फिर अगर शिगाफ ऐसा लंबा है, फटन इतना लंबा है कि 3 उंगलियां अगर दाखिल की जाएं तो दाखिल हो जाती हैं, दाखिल की जाए तो दाखिल हो जाती है, लेकिन ये मिकदार जाहिर नहीं होती है, लेकिन चलते वक्त उसकी मिकदार जाहिर नहीं होती है तो मसा जायज़ है। वलो काना मज़मूमन लाकिन यनफतिहु इज़ा मशा व यज़हरु हाज़ल मिक़दारा ला यजूज़, और अगर फटन मिला हुआ हो लेकिन चलते वक्त खुल जाता हो और इतनी मिक़दार यानी 3 छोटी उंगलियों की मिक़दार जाहिर होती हो तो मसा जायज़ ना होगा। क्या मतलब, इसको भी समझिए। अन-निहाया में शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मबसूत से नकल करते हुए फरमाया है, फटन के बारे में पाँव की 3 उंगलियों की मिकदार मोतबर है, और मसह के बारे में हाथ की उंगलियां मोतबर है। क्या मतलब, यानी जब फटन 3 उंगलियों की मिकदार होगी तो ये जवाज़े मसह को माने होगी, यानी अब उस पर मसह जायज़ नहीं होगा। अगर मोज़ा फटा हुआ है पैर की 3 उंगलियों के बराबर तो उस पर मसह जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इस मिकदार की फटन सफ़र और चलने में माने और रुकावट होती है, ठीक है, जो पाँव से मुतालिक है। लिहाजा इसमें पाँव की उंगलियां मोतबर होंगी, और मसा का फ़िल हाथ से मुतालिक है, इसलिए उसमें हाथ की उंगलियां मोतबर होंगी। खुलासा एक कलाम ये कि अगर मोज़े में फटन है और वो पैर की छोटी उंगलियों की 3 उंगलियों के बराबर है तो उस पर मसा जायज़ नहीं है, उससे कम है तो मसा जायज़ है, ठीक है। फ़उलिमा मिन्हु अन्ना मा युसनउ मिनल गज़ली व नहविही मशक़ूक़ा अस्फलिल काबी इन काना यस्तिरुल काबा बिखैतिन औ नहवी युशद्दु बअदल लुबुसी बिहैतु ला यब्दु मिन्हु शै फहुवा कगैरिल मशूक़ी व इन बदा काना कल खरक़ी फयअतबिरुल मिक़दारल मज़कूर। क्या मतलब, तो मालूम हुआ, तो इससे मालूम हो गया, तो इससे मालूम हो गया कि सूत से मिनल गज़ल, सूत से या इसी तरह किसी और चीज़ से जिससे मोज़ा मुरम्मत की जाती है, मायूसनाओ। क्या तर्जुमा करेंगे, तो इससे मालूम हो गया कि सूत से या इसी तरह किसी और चीज़ से जिससे मोज़ा मुरम्मत की जाती है जो टखने के नीचे से फटा हुआ हो, जो टखने के नीचे से फटा हुआ होता है, अगर वो मोज़ा ऐसा है, इनकाना यस्तिरुल काबा, अगर वो मोज़ा ऐसा है कि पहनने के बाद धागा वगैरह से बांधने से टखना छुप जाता है, टखना छुप जाता है। तर्जुमा क्या करेंगे कि अगर सूत से या उसी तरह किसी और चीज़ से जिससे मोज़ा मुरम्मत की जाती है
जो टखने के नीचे से फटा हुआ होता है, अगर वो मोज़ा ऐसा है कि पहनने के बाद धागा वगैरह से बांधने से टखना छुप जाता है, टखना छुप जाता है, तो क्या होगा? बिहैसु ला यब्दु मिन्हु शै, इस तौर पर कि कोई चीज़ जाहिर नहीं होती है, तो वो गैर मशूक के हुक्म में है। किसके हुक्म में है? गैर मशूक के हुक्म में है। और अगर जाहिर होती है तो वो फटे हुए मोजे की तरह है। मशूक का माना फटा हुआ है ना। वैन बदा काना कल खरकी, और अगर वो फटे क्या कहते हैं, अगर जाहिर होती है तो वो फटे हुए मोजे की तरह है, तो मिक़दार मज़कूर का एतबार होगा, यानी 3 उंगलियों की मिक़दार का एतबार होगा। क्या मतलब? शायद इसको भी आप सही से नहीं समझे। देखिए, जो मसाइल अभी बयान हुए, उन मसाइल से ये मालूम हुआ कि किस पर मसा जायज़ है, किस पर मसा जायज़ नहीं है। याद रखिएगा, चलते वक्त इस मिक़दार माने या गैर माने का जाहिर होना या ना होना है। अगर मिक़दार माने यानी 3 उंगलियों के बराबर या उससे ज़ायद जाहिर हो तो मसा नाजायज़ है। 3 उंगलियों के बराबर मोज़ा फटा हुआ है, चलने में रुकावट पैदा हो रही है तो अब उस पर मसा जायज़ नहीं है। और अगर 3 उंगलियों से कम है, चलने में दिक्कत नहीं है, तो उस पर मसा करना जायज़ है ना। तो उन्हीं मसाइल पर मुसन्निफ़ रहमान ने इस मसला को भी वाज़े किया कि अगर मोज़ा जो सूत वगैरह से इस तरह मुरम्मत की जाए कि चलते वक्त भी नहीं खुलता, तो ऐसा है जैसा कि उसमें कोई फटन नहीं है। अलबत्ता खुल जाए तो फटे हुए की तरह होगा, है ना। सूत वगैरह से मोज़ा फट गया था, आपने मूची से मोज़ा को सिलाया, मगर 3 उंगलियों के बराबर मोज़ा फटा हुआ रह गया, तो वो फटा हुआ मोज़ा हुआ, उस पर मसा जायज़ नहीं है। और अगर 3 उंगलियों के बराबर फटा हुआ नहीं है तो फिर उस मोज़े पर मसा करना जायज़ है। ये मसला की वज़ाहत हुई। फिर आगे फरमाते हैं, वह युजमअ खुरुक़ खफ़्फ़िन ला खुफ़्फ़ैन ऐ इज़ा काना अला खुफ़्फ़िन वाहिदिन खुरूक़ुन कसीरा यकूनु मिक़दार खुरूक़ुन कसीरा तहत साक़ी व यब्दु मिन कुल्ली वाहिदिन शैउन क़लील बिहैसु लौ जुमिअल बादी यकूनु मिक़दार सलास असाबिया यमनुल मसा वलो काना हाज़ल मिक़दार फिल खुफ़ैन जाज़ल मसा। क्या कहते हैं? कहते और एक मोज़े के मुतअद्दिद शिगाफ को जमा किया जाएगा। एक मोज़े के मुतअद्दिद फटन को जमा किया जाएगा, ना कि 2 मोज़े के, ना कि 2 मोज़े के। क्या मतलब? यानी जब एक मोज़ा में पिंडली के नीचे बहुत से शिगाफ हो, पिंडली के नीचे एक मोज़े में बहुत फटन हो और हर शिगाफ से थोड़ा थोड़ा जाहिर हो, हर फटन क्या से शिगाफ से फटन से थोड़ा थोड़ा जाहिर हो, इस तौर पर कि अगर सब जाहिर को जमा किया जाए तो 3 उंगलियों की मिक़दार हो जाती है, तो मसा को मना करेगा, तो मसा को मना करेगा, यानी उस पर मसा जायज़ नहीं है। और अगर यही मिक़दार दोनों में हो तो मसा जायज़ है। पिंडली के नीचे मोज़ा फटा हुआ है, मुतअद्दिद जगह फटा हुआ है, सबको जमा करने से 3 उंगलियों के बराबर के मिक़दार को पहुंच जाता है, तो अब उस पर मसा जायज़ नहीं होगा। सबको जमा करने के बाद भी 3 उंगलियों के बराबर की मिक़दार को नहीं पहुंचता है, तो उस पर मसा जायज़ होगा। अच्छा, एक मोज़े में इतना फटन हो, उसको जमा किया जाए, दोनों मोज़ों में मुतअद्दिद जगहों में फटन है, सबको दोनों मोज़ों के फटनों को शिगाफ को जमा करने के बाद 3 उंगलियों की मिक़दार को पहुंचता है, तो फिर उसका एतबार नहीं होगा, बल्कि एक मोज़े के फटन का एतबार होगा।
माशाअल्लाह। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बार बार पढ़िए, ना समझ में आए तो फिर पूछिएगा, इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। दुआए खैर में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।